जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ का फर्स्ट T20I मैच। शुरुआत हुई थी ओडीआई सीरीज़ की, जहां पे 2-1 से वेस्ट इंडीज़ ने वो सीरीज़ जीती थी। इंग्लैंड को एक और सीरीज़ हार मिली थी। अब बारी है 5 T20I मैचेस की, जहां पे इंग्लैंड को अपने आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि 2023 की चैंपियन रही थी T20 में, और उसके बाद से वर्ल्ड कप भी खराब गया और लगातार बायलैटरल सीरीज हारते जा रहे हैं, चाहे T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। तो इंग्लैंड को वापस उभर करके आना पड़ेगा, जैसे उभर करके आए हैं जॉस बटलर, जो कि बहुत बड़ी इंजरी से जूझ रहे थे। काफ़ी इंजरी थी इनको, तो मसल टीयर हुआ था वहाँ पे, उससे रिकवर किया, रिहैब किया, लगातार 2 से 3 सीरीज मिस की वर्ल्ड कप के बाद अब पूरी तरीके से फिट एंड अवेलेबल है। और वहीं सामने होने वाले हैं रॉबिन पॉवेल, जो कि T20 के नए कप्तान हैं। इनके शाय होप ने की थी वनडे में कप्तानी, अब दोनों नए कप्तान नई टीम के साथ उतरेंगे फॉर दिस T20I सीरीज। तो देर किस बात की, चलिए करते शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लिगा स्मॉली की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। 60% टीम आपको यही नजर आ रही है, तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे। नीचे वाली लाइन ध्यान से पढ़ लो, निकोलस पूरन और फिल सॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की दो बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस होने वाली है। तो बढ़ते हैं फटाफट से इस बोनस टिप के साथ आगे और देख लेते हैं सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है हमारे हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक्स में सबसे पहले क्या बात होगी कि मैच रिव्यू क्या है। मैच रिव्यू ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने इससे पहले जो T20 सीरीज़ खेली थी वो श्रीलंका में खेली थी और 2-1 से हारी थी, और उससे पहले साउथ अफ्रीका से खेली थी, जहां उनको 3-0 से हराया था। वहीं अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, तो इंग्लैंड इससे पिछली सीरीज़ खेला था ऑस्ट्रेलिया से, जो कि 1-1 से ड्रॉ हुई थी, उनकी होम सीरीज़ थी। और उससे पिछला था वर्ल्ड कप, जो कि ठीक ही ठाक गया था, सेमीफाइनल्स तक का सफ़र अच्छा खासा था उनका। बट उसके बाद कोई भी बायलैटरल सीरीज़ अच्छी नहीं खेली इंग्लैंड ने, और एक साल में तीसरी बार वेस्ट इंडीज़ का दौरा कर रहे हैं, और एक बार भी अभी तक दौरे में कोई भी सीरीज़ जीत के नहीं आए हैं। तो ये आखिरी मौका है कोई एक सीरीज़ जीत के आने का वेस्ट इंडीज़ के सामने। टीम न्यूज़ शेड्यूल की बात करेंगे, देन देखेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड स्मॉल की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में लेकर के जाइएगा मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो ये सारे टॉपिक्स की बात तो होती रहेगी, बट बात होगी 3,000 सब्सक्राइबर की भी। फटाफट से 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए, और गिव अवे आने वाला है आप सभी के लिए। 3 आसान सवाल पूछूंगा, 3 लाख विनर आएंगे, 50,000 का गिव अवे स्प्लिट होगा उनके बीच में, और टीम इंडिया की टेस्ट T20 और वनडे जर्सी का ऑप्शन रहेगा। जो जर्सी आपको पसंद है वो ऑफिशियल जर्सी भी मिलेगी उन विनर्स को। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देख लेते हैं हमारा आने वाले टॉपिक्स क्या हैं। तो बात करेंगे सीरीज़ के स्केड्यूल की। तो 3 वनडे मैचेस हो चुके हैं, जो कि खेले गए थे 2, 6 और 9 नवंबर को, और ये बैक टू बैक हुए थे। पहले वेस्ट इंडीज़ जीता पहला वनडे, दूसरा वनडे इंग्लैंड जीता, तीसरा डिसाइडर था वो भी वेस्ट इंडीज़ जीत गया था। अब बारी है 5 T20I मैचेस की। तो अगर आप देख सकते हैं, 9, 10, 14, 16 और 17 को खेले जाने वाले हैं ये सारे T20। इंडियन टाइम के हिसाब से ये अगला दिन हो जाता है। अगला दिन इन द सेंस 10 वाला 11 को होगा, 14 वाला 15 को होगा, 16 वाला 17 को होगा, 17 वाला 18 को होगा, क्योंकि रात में 1:30 बज चुके होंगे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो ये था पूरा का पूरा स्केड्यूल। हर मैच के टाइम पे एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, तो इसमें इतनी ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। बहुत लेट कर दिया वेस्ट इंडीज़ ने अपना स्क्वाड अनाउंस करने में। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके कुछ 30 या 40 मिनट पहले ही स्क्वाड अनाउंस हुआ है। मेरा पूरा वीडियो डिटेल एनालिसिस रेडी था, पूरे एनालिसिस हो चुका था बैकग्राउंड में, बस स्क्वाड का वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना थी, और वो देखने को भी मिली। और साथ ही साथ अल्जारी जोसफ को बाहर किया गया है, जिस हिसाब से उन्होंने वो थर्ड वनडे में काम किया था। फील्ड अपने हिसाब से सेट नहीं हुई थी, शायद होप से लड़ाई की और ग्राउंड छोड़ के चले गए, तो कुछ ओवर्स तक 10 फील्डरों के साथ फील्डिंग की थी वेस्ट इंडीज़ टीम ने, तो अब उनको स्क्वाड से बाहर भी किया है, और 2 इंटरनेशनल मैच का बैन भी लग चुका है उनको। बात करेंगे अब स्क्वाड क्या है वेस्ट इंडीज़ के पास। तो इनके पास है रॉबिन पॉवेल, रॉसन चेज, शिमरन हिटमायर, टेरेस हिंट्स को लाए, जो कि बहुत अच्छा फ्लॉरिशिंग बल्लेबाज है इनके पास, देन शाय होप, अकील हुसैन, मैथ्यू फॉर्ड, शहमार जोसफ दिखेंगे आपको, देन ब्रेंडन किंग ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे इवन लुइस के साथ, देन गुतकेश मोदी, निकोलस पूरन वापसी करेंगे, द T20 सेंसेशन, फिर आंद्रे रसल भी T20 में कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुए हैं, उसके बाद शफिन रदरफोर्ड एंड रोमायरो शेफर्ड देखने को मिलेंगे आपको फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। सरप्राइज और इंटरेस्टिंग बात यह है इंग्लैंड का स्क्वाड, जहां जॉस बटलर की वापसी हो रही है लगभग 4 महीने के बाद। फिर जोफ्रा आर्चर है, 5 T20 है, तो 2 से 3 ही खेलते हुए नजर आएंगे, 5 हो तो पक्का नहीं खेलने वाले। उसके बाद आएंगे जैकब बेथल, जैफिर चौहान है इनके पास, जो कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर है, वहाँ जाके सेटल हुए हैं। उसके बाद सैम करन, विल जैक्स, लिम लिविंगस्टन, साकिब मकसूद, डैन मूसली, जिमी ओवर्टन है, जो कि BBL बहुत खेलते हैं और अभी रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, तो इनको तो प्लेइंग 11 में भी जगह मिल जाएगी। उसके बाद आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, रीस टोपली एंड जॉन टर्नर देखने को मिलेंगे इन दी स्क्वाड। ये हो गई बात स्क्वाड की, बट 11 प्लेयरों को ही मौका मिलता है, तो वो कौन होंगे 11 प्लेयर, चलिए बढ़ते हैं आगे, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं।
हैं। तो प्लेइंग 11 की बात करेंगे इंग्लैंड से, तो यहाँ पे आपको जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। बटलर टी20 में ओपनिंग करते हैं और वनडे में मिडल ऑर्डर खेलते हैं, टेस्ट में भी मिडल ऑर्डर खेलते हैं, बट उनके टेस्ट में वैसे भी जगह नहीं बनती क्योंकि वहाँ पे जॉनी बेस्टो है। तो ये दो फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे में मिडल ऑर्डर और टी20 में ओपनिंग करते हैं। विल जैक्स 3 नंबर पे आएंगे, उसके बाद जैकब बैथल। अच्छी सीरीज जा रही है तो इनको मौका मिलता रहेगा। लियम लिविंगस्टन अभी अच्छी कप्तानी करके आ रहे हैं, वनडे में 2 लगातार शतक मार के आ रहे हैं, तो इनकी जगह भी पक्की है। Then Dan Mosley, Sam Curran, Jamie Overton, Adil Rashid, Reece Topley एंड जोफ्रा आर्चर। तो ये रहने वाला है प्लेइंग 11 फॉर इंग्लैंड। यहाँ बहुत सारे चेंजेस हैं। रेहान अहमद नहीं है इस सीरीज़ में, तो उनकी कमी महसूस हो सकती है। फिर रीस टोपली क्या पूरी तरीके से फिट है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इनने वनडे सीरीज़ में ज़्यादा मैचेस नहीं खेले थे। और उसके अलावा हम जानते हैं कितने प्लेयर रिटायर हो गए, खासकर मोइन अली, तो उनकी स्पेस भी फिल करनी पड़ेगी अब इंग्लैंड टीम को। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ से, तो ये वेस्ट इंडीज़ टी20 खराब खेले हो ही नहीं सकता, चैलेंज कर दिया हमेशा से, और अपनी होम कंडीशन में तो सीरीज़ जीतने का दावा रखती है। 5-0 से भी जीत जाएगी तो सरप्राइज़ मत होइएगा, क्योंकि इंग्लैंड खराब खराब क्रिकेट खेल रहा है और वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। 4-1 3-2 भी होगा तो वो भी वेस्ट इंडीज़ के फेवर में होगा, तो मैं भी वेस्ट इंडीज़ को ही सपोर्ट कर रहा हूँ इन दिस सीरीज़। प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो ब्रेंडन किंग, इवन लुइस, दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज ओपनिंग करने वाले हैं। 3 नंबर पे आएंगे शाई होप, फिर आएंगे निकोलस पूरन, रॉबिन पॉवेल, शिमरन हिटमायर, आंद्रे रसल। किससे बचोगे भाई, क्या तगड़ा बैटिंग ऑर्डर है इनका। सेम गोज विद इंडिया, इंडिया का भी ऐसा ही होता है। सूर्य आते हैं, अभी तो तिलक खेल रहे हैं, वरना नीतीश कुमार रेड्डी थे, रियान पराग थे, हार्दिक पांड्या थे, रिंकू सिंह थे, फिर उसके बाद और भी बल्लेबाजी चाहिए तो अक्षर पटेल। तो इंडिया की भी बैटिंग ऑर्डर खत्म नहीं होता, वैसा सेम यहाँ भी बैटिंग ऑर्डर खत्म नहीं होता। फिर आंद्रे रसल के बाद भी शफिन रदरफोर्ड है जो कि ऑलराउंडर है। देन अकील हुसैन, मैथ्यू फॉर्ड एंड ओमायरो शेफर्ड, ये हैं प्रॉपर 3 बॉलर जिनके साथ उतर सकती है यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कहाँ खेला जाने वाला है पहला टी20 मैच। तो यहाँ बात सबसे इंटरेस्टिंग ये है, जहाँ खेला गया था तीसरा वनडे वहीं खेला जाने वाला है पहला टी20। तो हमने क्या देखा था, 300 तो कभी नहीं बने वहाँ पे, और यहाँ पे 175 बन गए, तो मान के चलो वो टीम मैच जीत गई। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर भी 175 है, बट वो चेस कभी नहीं होता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस मैच का। कैनिंगस्टन ओवल का ब्रिजस्टोन बारबाडोस की पिच, बहुत स्पिन एंड टर्न देखने को मिलता है, और जो पिच का मॉइस्चर है वो पूरा एब्जॉर्ब हो चुका होता है, तो स्पिन एंड टर्न होता है, भाग भाग के रन बनाने होते हैं, और आउटफील्ड थोड़ी स्लो है यहाँ पे, तो रन बाउंड्री से भी नहीं आते, भाग भाग के बनाने पड़ते हैं, प्लेयर थक जाता है 20 ओवर के मैच में भी। पिच बैटिंग फ्रेंडली ज़रूर है, बट वो कब, सिर्फ पावर प्ले तक मान के रखो, बाउंस अच्छा मिलेगा, प्लेयरों को उधर कुछ दिक्कत नहीं होने वाली अनइवन बाउंस की, ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और एक्स्ट्रा पेस एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिल सकता है। हाई स्कोरिंग पिच मानी जाती है टी20 में, क्योंकि 175 एक अच्छा स्कोर है, बट वो चेज़ नहीं होता, ये बात एक बहुत इंटरेस्टिंग है इस पिच की। 175 बनने के चांसेस हैं, और वेरिएबल बाउंस इस पिच पे, तो वेरिएशन रखना भी पड़ेगा बॉलर्स को। और डायमेंशन वाइज अगर आप देखें 65, 68, 70 और 67 मीटर की बाउंड्री है, तो प्लेयर हमेशा से चैलेंज करेगा पिच को और बड़े शॉट मारने का ट्राई करेगा, क्योंकि दोनों टीम्स टी20 स्पेशलिस्ट जानी जाती है। एक तो टेस्ट में भी टी20 खेलती है जो कि है इंग्लैंड, और वेस्ट इंडीज़ तो गजब का कैरिबियन पावर लेकर के आती है इन दी फील्ड। तो ये होगी बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं करंट परफॉर्मेंस क्या था। तो मैं करंट सीरीज़ जो टी20 खेली थी उसका परफॉर्मेंस लेकर के आया हूँ। जहां वेस्ट इंडीज़ ने खेली थी श्रीलंका से 3 मैचों की टी20 सीरीज़। ब्रैंडन किंग ने बनाए थे 3 मैचेस में 91 रन, 63 था हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन रॉबिन पॉवेल ने बनाए थे 3 मैचों में 70 रन, 37 था इनका हाई स्कोर। उसके बाद इवन लुइस ने 3 मैचों में बनाए थे 57, 50 था इनका हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन गुतिकेश मोती 3 मैच 36 रन, शफिन रदरफोर्ड 3 मैच 34 रन, फिर रॉस्टन चेज 3 मैचों में 27 रन, एंड देन शाई होप 2 मैचों में 28 रन बनाए थे, 18 था इनका हाई स्कोर। तो आप ये देख लो, ये स्पिन ट्रैक था पूरी तरीके से, श्रीलंका में आके खेला था, तो कम रन बने भी है तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी होम कंडीशन में ये रन कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ये डबल हो जाते हैं अपनी होम कंडीशन में जब भी वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट खेलती है। बात करेंगे इनके बॉलर्स में, तो रोमायरो शेफर्ड 4 विकेट लेकर के गए थे, गुताकेश मोदी, देन शमार जोसेफ, अलजारी जोसेफ और शमार स्प्रिंजर के नाम पे थी 2-2 सफलता। स्प्रिंजर तो इस स्क्वाड के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हैं, बट आप चाहे तो उनके भी स्टैट्स देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इंग्लैंड का क्या था प्लेयर स्टैट्स, जहाँ उनने भी 3 मैच की टी20 सीरीज़ खेलनी थी, 1-1 से सीरीज़ ड्रॉ हुई थी, क्योंकि तीसरा टी20 बारिश में धुल गया था। लियम लिविंगस्टन ने बनाए थे 2 मैचों में 124 रन, 87 था ये स्कोर विथ 1 सेंचुरी। करंट फॉर्म में भी 2 शतक है, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को। फिल सॉल्ट 2 मैचों में 59, 39 था ये स्कोर। जैकब बेथल 2 मैचों में 46, 44 था ये स्कोर। दैन जेमी ओवरटन 2 मैचों में 19 रन, 15 था इनका हाई स्कोर। दैन सैम करन 2 मैचों में 19 रन, 18 था इनका हाई स्कोर। उसके बाद विल जैक्स 2 मैचों में 18 रन, 12 था इनका हाई स्कोर। एंड देन जॉर्डन कॉक्स 2 मैचों में 17 रन, 17 था इनका हाई स्कोर। ये भी मिसिंग है स्क्वाड से, जिनका नाम है जॉर्डन कॉक्स। बॉलिंग में लियम लिविंगस्टन ने बहुत बॉलिंग की थी उस सीरीज़ में, क्योंकि कप्तान थे फिल सॉल्ट, जॉस बटलर नहीं थे, तो इनसे बहुत बॉलिंग करवाई थी, 5 विकेट ये ले गए थे। ब्रेंडन कार्स पिक नहीं हुए हैं, उनके 2 विकेट थे। आदिल रशीद के 2 विकेट थे, जोफ्रा आर्चर के 2 विकेट थे, साकिब मकसूद के 2 विकेट थे, जो कि इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली खेल जाएंगे अगर रीस टोपली फिट नहीं हुए तो। एंड देन सैम करन के नाम पे थी 2 विकेट, जो कि निराशाजनक परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। 2023 के वर्ल्ड कप में
परफॉर्मर थे वो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, उसके बाद से पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। जितनी भी T20 लीग खेली, IPL, WPL, माफ़ कीजिएगा, PSL, जहाँ भी गए खराब खेल के आए। और इनको तो विकेट ही नहीं मिली थी जब ये खेल रहे थे SC20 पिछले साल। तो इनका कोई भी T20 लीग अच्छा नहीं गया है 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, और फॉर्म एक तरीके से जा चुका है पूरी तरीके से। तो ये था दोनों टीमों का प्लेयर स्टैट्स। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ विकेट कीपर में आपको दिखेंगे जॉस बटलर, उनके साथ निकोलस पूरन। बल्लेबाजी में इवन लुइस ब्रेंडन किंग एंड विल जैक्स। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे आपको आंद्रे रसल, लियम लिविंगस्टन एंड सैम करन। बॉलिंग में दिखेंगे आपको आदिल रशीद, अकील हुसैन एंड जोफ्रा आर्चर। कोई भी टीम की चेंज होगी, मैं आपको एडिशनल चॉइस अभी से बता देता हूँ। जिस जिस मैच में आर्चर नहीं खेलेंगे, उनके जगह पे मैं साकिब मकसूद को रख लूँगा, मैथ्यू फॉर्ड को रख लूँगा, या फिर तीसरी चॉइस है रीस टोपली की। ये तीन चॉइसेस सुन लो, क्योंकि इस मैचेस के टॉस एंड टीम अपडेट नहीं आएंगे, क्योंकि रात में 1:30 बजे मैच है। और मुझे ज़्यादा पोल आया था कि नहीं चाहिए उनको टॉस एंड टीम अपडेट की टीम, क्योंकि 1:30 बजे का मैच है, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। बट अगर मेरे मेंबर्स को चाहिए तो मैं मेंबर्स ओनली करके टीम देने के लिए तैयार हूँ। मैं 1:30-2 बजे तक सो लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे टॉस होगा, 1:15 पर मैं फाइनल टीम दे सकता हूँ। कैप्टन की यहाँ पे तीन इंटरेस्टिंग चॉइस है, जॉस बटलर, इवन लुइस एंड ब्रेंडन किंग। वाइस कैप्टन की तीन चॉइसेस दिखेंगे, आंद्रे रसल, अकील हुसैन एंड जोफ्रा आर्चर। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में दिखेंगे निकोलस पूरन, फिल सॉल्ट। मैंने बटलर को नहीं रखा है क्योंकि बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं, तो हो सकता है आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे। बल्लेबाजी में इवन लुइस और ब्रेंडन किंग। ऑलराउंडर्स में आंद्रे रसल, लियम लिविंगस्टन, सैम करन। बॉलिंग में रहेंगे आदिल रशीद, गुतकेश मोती, जॉर्डन कॉक्स एंड मैथ्यू फॉर्ड। यहाँ पे बात करेंगे कैप्टन की दो इंटरेस्टिंग चॉइस की, तो वो है फिल सॉल्ट एंड लियम लिविंगस्टन। वाइस कैप्टन की तीन चॉइसेस में पहली है हमारे लिए निकोलस पूरन, देन आदिल रशीद एंड गुतकेश मोती। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, क्योंकि फर्स्ट T20 है, ऐसे ही पूरा रोमांचक से लेवल सेट होने वाला है। एक लेवल सेट होगा कि कौन प्लेयर कितने छक्के मारेगा, कौन लंबे छक्के मारेगा, और कितना बड़े टोटल तक जा सकती हैं कोई टीम्स। क्योंकि जहाँ भी मैचेस होने वाले, पहले आपको 170 दिखेगा, फिर 180, फिर 210, 220, और सीरीज़ खत्म होते होते हमें 250 भी नजर आ सकता है इस सीरीज़ में। तो मज़ेदार होने वाली है सीरीज़। तो देर किस बात की, फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।